हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आईटी कंपनी के बारे में जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और आगे भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कंपनी से कि ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। हम बात कर रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। तो अगर मैं बात करूं इसके शेयर प्राइस की, तो इसका जो शेयर प्राइस है 311 रुपये के आसपास है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3200 करोड़ के आसपास है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। हम बात करेंगे इसके की मैट्रिक्स के बारे में, पीयर कंपैरिजन, होल्डिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करना सही होगा कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस स्टॉक के बारे में बात करना। तो देखिए, ये जो कंपनी है एक आईटी कंपनी है जिसका काम है डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन देना। देखिए, जैसे एपीआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, डेटा एनालिटिक्स, डेटा स्ट्रेटेजी, ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं आजकल जिसकी नीड हर टाइप के बिजनेस की होती है। तो बेसिकली ये जो काम है, ये टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो काम करते हैं कंसल्टिंग वाला, ये काम ये कंपनी भी करती है। और साथ ही में इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये B2B यानी कि अलग टाइप के बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है उनकी डिजिटल जर्नी को इजी करने के लिए। और साथ ही में अगर बिज़नेस की कोई स्पेसिफिक नीड है तो उसको भी फुलफ़िल करने के लिए अलग से डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इनके अगर मैं क्लाइंट्स की बात करूं तो रेजोपिया, मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रिक क्लिक और माइक्रोसॉफ्ट, सैप एक बहुत बढ़िया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, रैपिड, हेलोसिस। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनकी इन्होंने हेल्प करी है। तो मेजरली जो इनका रेवेन्यू है वो यूएस के मार्केट से आता है और ये कंपनी जो है पिछले कुछ सालों से बहुत ही बढ़िया कर रही है इस कंसल्टिंग के बिज़नेस में। अगर हम बात करें इसके की मैट्रिक्स की, तो इसका जो पी रेशियो है वो 11.69 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 4.83 है, जो कि सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम है। और जो सेक्टर का पी रेशियो है 22 के आसपास, उसके मुकाबले इसका पी रेशियो जस्ट हाफ है। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता लग रहा है। टिकरटेट.com पे अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू को भी देखें तो वहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है कि जो स्टॉक है अभी थोड़ा अंडर प्राइस्ड है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। तो अगर हम इनके रेवेन्यूज़ को देखें तो साल दर साल ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपको किसी कंपनी को बहुत अच्छे से जानना है तो उसके रेवेन्यूज़ और उसकी नेट इनकम की ग्रोथ को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके जो रेवेन्यूज़ है 22%, 3%, 19%, 27%, ऐसे साल दर साल बढ़ते गए हैं। FY 19-20 में जो रेवेन्यूज़ हैं वो 27% से बढ़े थे और जो प्रॉफिट थे वो 11% से बढ़े थे। और जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो भी कंसिस्टेंट है, रेवेन्यूज़ में ग्रोथ है वो भी कंसिस्टेंट है। काफ़ी बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्जिन्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर ये कंपनी 100 रुपये बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रही है तो एक साल में इसका जो रिटर्न है, इसकी जो इनकम है वो 7% के आसपास हो रही है। आईटी में अगर देखा जाए तो ये नेट प्रॉफिट जो है इतना ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री का एवरेज 18% के आसपास है। तो जो प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे इसके कम है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। जो मार्केट शेयर है वो भी थोड़ा बहुत बड़ा है, जो आपकी क्या कहते हैं रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी बढ़िया रही है। ये सारी पॉजिटिव बातें हैं। अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ध्यान दूँ तो जो इनका कैश है वो पॉजिटिव ही रहा है। FY 2017 में जो कैश था इनका वो 8 करोड़ के आसपास था। FY 2020 में जो इनका नेट चेंज इन कैश है वो 197 करोड़ के आसपास था। तो अगर हम पिछले 4 सालों का एवरेज देखें तो जो इनका नेट चेंज इन कैश है वो पॉजिटिव ही है। तो यानी कि जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसका जो प्रॉफिट है वो कैश में भी इन लोगों के पास है। इनके जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो साल दर साल बढ़ते ही गए हैं, जो कि बढ़िया बात है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो इनके जो कैश फ्लोज हैं वो भी बढ़ने चाहिए। ये बात तो हो गई फाइनेंशियल्स की। अब हम बात करते हैं पीयर कंपैरिजन के बारे में। तो देखिए, ये सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, ये कंसल्टेंसी का ही काम कर रही है बेसिकली। तो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हुए वो टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऐसा ही कंपटीशन ये फेस कर रही है। अगर मैं पी रेशो की बात करूँ सोनाटा सॉफ्टवेयर की तो 11 के आसपास है
वही हम TCS, इन्फोसिस और HCL लिमिटेड का पी रेशो देखें तो 27, 24, 17 का पी रेशो, तो इसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूँ सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के, तो वो 6.49% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी बहुत ही बढ़िया डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो देखिए, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 28% के आसपास है, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 12% के आसपास है, FIIs में भी इसकी काफ़ी बढ़िया होल्डिंग है, 10% के आसपास है, DIIs की होल्डिंग 13% के आसपास है। अगर हम रिसेंटली देखें तो पिछले 3 महीनों में FIIs ने अपनी होल्डिंग 1.29% से डिक्रीज़ की है, जो कि एक नेगेटिव बात है इस शेयर के प्राइस के लिए। लेकिन ये जो है, ऐसी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इफ़ेक्ट करती हैं इस कंपनी को, बाकी जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 6.49% है, यानी कि 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टॉक में करेंगे तो 64 रुपीज़ आपको हर साल मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड्स में। और जो शेयर प्राइस का जो अपवर्ड मूवमेंट होगा, जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, उससे आपको प्रॉफिट अलग होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें इस कंपनी को, तो काम जो है वो काफ़ी अलग नहीं कर रही है, काम बेसिकली सेम है, बहुत ज़्यादा कुछ इनोवेटिव नहीं कर रही है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है इस कंपनी में। और जो वैल्यूएशन वाइज जो है वो काफ़ी सस्ता लगा मुझे स्टॉक। इसका पी रेशो जो है वो 11 के आसपास है, जो कि बहुत सस्ता है अगर हम सेक्टर के पी रेशो को कंपेयर करें, जो कि 22 पे है। तो आपको मैं ऐसा रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप इस स्टॉक में बने रहेंगे 1 से 2 सालों के लिए, तो आपको इसमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न मिल सकता है। अभी जैसे प्राइस है 311 रुपये के आसपास, तो आप अगर इसमें 1 साल वेट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका प्राइस है वो 420-430 रुपये के आसपास होना चाहिए। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।